We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. ईरान पर इजराइल का इतना बड़ा हमला कैसे मुमकिन हो पाया? आखिर कैसे इजराइल ने ईरान के डिफेंस सिस्टम को नाकाम कर दिया, ईरान के कोने कोने में तबाही बरसा दी? तो इसका जवाब है इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद, जिसने ईरान में घुसकर ईरान को धूल चटाई है। ईरान के चप्पे चप्पे पर इजराइल के ड्रोन सेंटर, सोते रह गए ईरानी कमांडर, मोसाद घुस गया ईरान के अंदर। नेतन्याहू का मिला ग्रीन सिग्नल, एक्टिव हुआ घातक और सीक्रेट नेटवर्क। उस रात ईरान के आसमान पर इजराइल का पूरी तरह कब्जा था। बारह 13 जून की रात जब तेहरान की सड़कें सूनी पड़ी थी और ईरानी कमांडर चैन की नींद सो रहे थे, तभी तेहरान, इस्फहान, खोदाब और खुरमाबाद जैसे कई शहरों में धमाकों की आवाजें गूंजने लगी। इजराइल ने अपने 200 से ज्यादा फाइटर जेट्स के साथ ईरान के परमाणु ठिकाने, मिसाइल बेस और सैन्य कमांडरों को उड़ा दिया। ईरानी फाइटर बोरुख रुख और बेखौफ होकर ईरान के आसमान में मंडराते रहे। जहां जहां दिल किया वहां वहां बम बरसाते रहे। ईरान बेबस हो चुका था। ईरान के हाथों में कुछ नहीं था, सिर्फ अपनी ही तबाही का तमाशा देखने के अलावा, क्योंकि ईरान के तमाम डिफेंस सिस्टम को हमले से पहले ही उड़ाकर इजराइल ने नाकाम बना दिया था। सवाल है, आखिर ऐसा कैसे हुआ? ईरान का आसमान इजरायली फाइटर के लिए कैसे बन गया तबाही का लॉन्चिंग सेंटर? ईरान में मोसाद का सीक्रेट ऑपरेशन, ईरान के अंदर इजराइल के ड्रोन बेस। सुनने में ये बातें भले ही आपको हैरान कर दे और फिर आपके दिमाग में सवालों की लंबी चौड़ी फहरिस्त तैरने लगे, लेकिन ये सच है, क्योंकि इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने वो कर दिखाया था जो आज तक और अब तक किसी ने भी नहीं किया था। ऑपरेशन राइजिंग लाइन की इनसाइड स्टोरी। इजराइल ने ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा और घातक हवाई हमला किया और इसके पीछे है इजराइल की वो खुफिया एजेंसी मोसाद, जिसे दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी माना जाता है। जासूसी की दुनिया में मोसाद एक ऐसा नाम है जिसके आगे कुछ भी नामुमकिन नहीं है। और इस बार तो मोसाद ने ईरान के अंदर एक ऐसा जाल बिछाया जिसने ईरान के डिफेंस सिस्टम को पंगु बना दिया। मोसाद ने ईरान के अंदर एक गुप्त और घातक नेटवर्क तैयार किया। ईरान के अंदर ही मोसाद ने ड्रोन बेस बनाए। इसके लिए मोसाद ने कई साल पहले ही तैयारी शुरू कर दी थी। मोसाद के एजेंट ईरान के अंदर पहुंचकर एक सीक्रेट नेटवर्क तैयार कर रहे थे, लेकिन इसके लिए जरूरी थे कुछ हथियार और ड्रोन, ताकि वक्त पड़ने पर ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को नाकाम बनाकर उसके एटॉमिक ठिकानों पर बम बरसाया जा सके। मोसाद ने तस्करी के जरिए ड्रोन के पुर्जे और हथियार ईरान पहुंचाए। फिर मोसाद एजेंटों ने उन पुर्जों को ईरान के अंदर ही असेंबल किया। इस तरह से ईरान के अंदर ही विस्फोटक ड्रोन तैयार कर लिए गए। इसके अलावा ईरान में ही सीक्रेट गाइडेड वेपन सिस्टम तैयार किए गए। फिर ड्रोन बेस तैयार कर ग्रीन सिग्नल का इंतजार करने लगे। सबसे खतरनाक बात यह है कि मोसाद के एजेंटों ने ईरान की राजधानी तेहरान के पास ही ड्रोन बेस बना रखा था।
जब हमले का ग्रीन सिग्नल मिला तो रातों रात ड्रोन को एक्टिव किया गया और फिर इस्पाजाबाद बेस पर जमीन से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल लॉन्चर को टारगेट कर उड़ा दिया। इसी तरह मध्य ईरान में मोसाद के एजेंटों ने बेहद ही सटीक तरीके से ईरान के प्रिसीजन गाइडेड वेपन सिस्टम को तबाह किया। मोसाद ने तेहरान के करीब अस्फाकाबाद बेस पर मौजूद MGM लॉन्चरों को भी तबाह कर दिया। मोसाद ने इस पूरे ऑपरेशन को 3 फेज में अंजाम दिया। पहले फेज में हवा में मार करने वाली मिसाइल साइट्स पर सटीक हथियार से अटैक किए। दूसरे फेज में मोबाइल प्लेटफॉर्म पर लगे हाईटेक डिफेंस सिस्टम को ड्रोन से टारगेट किया। तीसरे फेज में विस्फोटक ड्रोन से ईरान के सैन्य ठिकानों पर कहर बरपाया गया। इस तरह से मोसाद की सटीक जानकारी और इजरायली फाइटर जेट की ताकत ने ईरान की मारक शक्ति को पूरी तरह चकनाचूर कर दिया। शाहराद स्पेस सेंटर, जहां से पिछले साल ही ईरान ने इजराइल पर मिसाइलें दागी थी और जहां ईरान अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण और प्रोडक्शन करता था, इजरायली हवाई हमले में पूरी तरह नष्ट हो गया। सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि इस सेंटर की मुख्य इमारत अब खंडहर में तब्दील हो चुकी है। ईरान में करीब 2 दर्जन ऐसी साइट्स हैं जहां मिसाइल स्टोरेज, प्रोडक्शन, सायोल और टेस्टिंग रेंज मौजूद थी, जिस पर इजराइल की तबाही बरसी और ये सब हुआ मोसाद की वजह से। टीम न्यूज नेशन। भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।